हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज दूसरा दिन है, डे 15 ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं 6:30। मैं जस्ट उठी हूँ। पानी मैंने अपना लगा दिया है क्योंकि आज थर्सडे है। तो आज मेरा फास्ट है और मुझे जल्दी से नहाना भी है, पूजा भी करनी है। उसके बाद ही मैं अपना शेड्यूल स्टार्ट करूँगी। तो मैंने उठते से सबसे पहले अपना पानी गर्म होने पे लगा दिया है। तो जैसे वो गर्म होता है, मैं जल्दी से अपना बात लेके पूजा करके उसके बाद अपना शेड्यूल स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा लग रहा है मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बट ऐसा नहीं है। मैं अभी अभी तैयार होके आई हूँ। तो पूजा पाठ सारी हो चुकी है। 8:50 ऑलरेडी हो चुके हैं, 8:50, और मैं अभी तक 1 मिनट भी नहीं पड़ी हूँ। बट आई एम हैप्पी कि जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो कल कंपटीशन वाला स्टेज जो भी बना हुआ था वो सारा ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स आज मुझे शोर का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कल जब तक मुझे उसे सुनना पड़ रहा था ना, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा था, यार कितना अच्छा होता कि यहाँ पे भी ना जापान। अब तक तो आप लोग इसके फेमिलियर हो ही चुके होंगे और आपको ये भी पता लग गया होगा कि अगर मैं साउंड की वजह से रुकी बोलना तो पूरी वीडियो में मैं कभी बोल ही नहीं पाऊँगी। सो जस्ट प्रिटेंड लाइक इट डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर। तो मैं कहा थी, हाँ, जापान कोरिया। तो जापान कोरिया में कैसा चीज़ है, मैंने जो वीडियोस देखी हैं कि वहाँ पे ना कुछ कैफ़े बने होते हैं और उन कैफ़े में आप जाओ, ऑर्डर करना है करो, नहीं करना मत करो। और फिर आराम से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे आराम से अपना लैपटॉप लेके बैठो और पढ़ते रहो। फ्री आपको वाईफाई वगैरह सब चीज़ मिलती है। मतलब आपको कोई वहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे है ना कि अगर आप चले जाते हो और अगर आप आधे घंटे में, मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, अगर आप उस टाइम लिमिट में कुछ ऑर्डर नहीं करते तो वो आपको पोक कर करके या तो उठा के भगा देंगे, या फिर आपको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऑर्डर करना ही पड़ेगा, वेदर आपका मूड है खाने का या नहीं है। तो आप कुछ जा नहीं सकते ऐसी जगह पर। बट वहाँ के कैफ़ेज़ में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, और आपको ना एक एटमॉस्फेयर चेंज मिल जाता है। यहाँ पे इतना शोर है, इतना शोर है। अच्छा, बाय द वे, मेरे पास लाइब्रेरी का ऑप्शन भी है। अब मैं लाइब्रेरी भी जा सकती हूँ, बट इस लोकेलिटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लाइब्रेरी की सुविधा मुझे नहीं है। मुझे या तो मुझे करोल बाग जाना पड़ेगा जहाँ पे पेड लाइब्रेरी होती है। बट जब तक मैं यहाँ से जाऊँगी और फिर रोज़ मेरा अप एंड डाउन, तो उसमें एक तो मेरा पैसा भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा। दूसरी चीज़, अब जैसे मैं यहाँ पे मुझे भूख लगती है, कुछ भी करती है, तो मैं मतलब हियर एंड देयर जा सकती हूँ, खा सकती हूँ। वहाँ पे मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि सुबह निकलना पड़ेगा अपने लंच को लेके, या ब्रेकफास्ट खा के लंच लेके, और फिर रात को मैं आऊँगी। मतलब ये वाला पोर्शन मेरा रहेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या हम करेंगे। तो अब पढ़ने बैठते हैं। आज आप लोग सुनो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ स्ट्रगल। मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और गेस व्हाट, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि जो मोदी, शाह एंड राहुल पे ट्रिब्यूट टू पुलवामा अटैक विक्टिम्स। फिर जैसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैं सोची पुलवामा अटैक तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। 14 फरवरी, इट मीन्स कल 14 फरवरी निकल के चुकी है। और मैंने डेट देखी, आज है 15 तारीख। मुझे डेट भी, मैं रोज़ न्यूज़पेपर लेती हूँ, अपने कैलेंडर में टिक भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे पेमेंट करना होता है भैया को। मैं रोज़ टिक लगा रही हूँ उस डेट पे, बट मुझे ये नहीं पता कि आज डेट कौन सी है। मेरा दिमाग उस पर है ही नहीं। और मैंने कहीं पर भी जिक्र भी नहीं करा कल की वीडियो में 14 फरवरी के इम्पोर्टेंस का। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि हम कितना बुक फोकस, या कहो कि अपने में कंसंट्रेटेड हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 10:30 और मुझे 1 घंटा लग गया न्यूज़पेपर पढ़ने में। इट्स 1 hour 9 minutes। इतना टाइम मुझे एक न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा है। मैंने सोचा था कि अभी मैं आज न्यूज़पेपर से स्टार्ट करूँगी। पहले मैं एंड न्यूज़पेपर पर करती थी। आज मैंने सोचा था मैं न्यूज़पेपर से स्टार्ट करूँगी, जिससे जो मेरे 3 पीछे के एडिटोरियल्स वाले न्यूज़पेपर है मैं इनको भी फिनिश कर लूँगी। बट उसमें आज इतना सारा कंटेंट था और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नोट डाउन करनी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया उसे पढ़ने में। मेरा ना बोल बोल के पढ़ने में पूरा मुँह ही थक गया। और क्योंकि आज कुछ खा तो सकते नहीं हैं, और खाली पेट मुझसे पानी नहीं पिया जाता बिल्कुल।
और इसी वजह से जब फास्टिंग में होती हूँ मैं, तो मेरी जो पानी पीने की कैपेसिटी होती है बिल्कुल क्रैश डाउन कर जाती है। तो चलो अपने लिए बनाते हैं चाय, क्योंकि दो ही ऑप्शन है आज, या तो चाय या तो कॉफ़ी। तो अभी पीते हैं चाय, उसके थोड़ी देर बाद पियेंगे कॉफ़ी। हेलो एवरीवन, तो पार्ट 2 ऑफ यूपीएससी स्ट्रगल। लाइट जा चुकी है, मैंने गेट खोला है जिससे कि मुझे थोड़ी रोशनी आए और मैं थोड़ा पढ़ सकूं। और गेस व्हाट, जैसी लाइट गई मैंने कोई अपना फ़ोन नहीं देखा, टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं देखी। सबसे पहले सोचो मैंने क्या करा होगा। आई स्टॉप दिस डैम स्टॉप वॉच, मैंने इसको तुरंत स्टॉप करा कि 1 मिनट भी ऊपर ना हो जाए कि मैं रुक गई हूँ। तो चलो अब पढ़ते हैं। अब कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि हमने कैंडल के नीचे बैठ के पढ़ाई करी है। आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड यार। तो दोस्तों फाइनली साइंस टेक ख़त्म होती है, मतलब ख़त्म इन द सेंस इसका चैप्टर फिनिश होता है जिसका नाम था लेज़र एंड टेक्नोलॉजी। और आज के चैप्टर में गेस व्हाट, सिर्फ 5 पेजेस थे। उन पेजों को देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जन्नत देख ली। जैसे ही मैंने 5 पेज पलटे, आई वॉज सो रिलीव्ड, क्योंकि इतने दिन से जितने मैं चैप्टर पढ़ी थी ना, बहुत सारे मतलब बल्कि चैप्टर थे जिसकी वजह से मेरे ऊपर एक प्रेशर था जल्दी ख़त्म करने का। बट आज का चैप्टर फिनिश होता है। अभी मैं पढ़ी हूँ 3 घंटा 20 मिनट। मुझे याद है कल मैं 3 घंटे कुछ पढ़ी थी जिसमें मैंने सिर्फ एक चैप्टर साइंस टेक का फिनिश करा था। बट आज मैंने ये भी फिनिश कर लिया, एज वेल एज मेरा न्यूज़पेपर भी फिनिश कर दिया विद एडिटोरियल, जिसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो ये होता है फिनिश। अब हम चलते हैं। वैसे बाय द वे इसके 2 चैप्टर ही रह गए हैं अब। एक शायद एआई के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और एक और किसी टॉपिक के ऊपर है। तो उसके बाद साइंस टेक फाइनली फिनिश होगी। आप लोग की आंखें भी तरस गई होंगी कोई नया सब्जेक्ट देखने के लिए, ये ब्लू कलर की जगह कोई और कलर देखने के लिए, क्योंकि इसमें ना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सब में कलर अलग अलग है। मतलब ये कलर अलग है कवर पेज का। तो मैं तो बोर नहीं हो सकती, आई एम नॉट अलाउड टू से कि मैं बोर हो चुकी हूँ साइंस टेक से। तो चलो अब 2 दिन और देखते हैं, उसके बाद मंडे को होपफुली मेरा डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, नॉट डिफेंस, इट्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसे ख़त्म तो हो ही गया, ये इसे रखते हैं और अपने ऑप्शनल की तैयारी करते हैं। बाय द वे लेट मी शेयर समथिंग विद यू गाइज। अभी जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे मिला था तो उसमें मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे शॉर्ट्स में एक वीडियो मिला नितिन गडकरी सर का। उसमें एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं, मतलब कोई किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं दैट रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, रादर इट शुड बी कमांडेड। ये लाइन सुन के ना मेरे होश उड़ गए। वैसे बहुत कॉमन चीज़ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लोग इसको मतलब अधेर करेंगे, बट एक ऐसे इंसान से जो कि एक पोस्ट पर है और उसके पास एक्चुअल में अथॉरिटी और पावर दोनों है, वो इंसान ऐसा बोल रहा है, लोग कभी कभार नहीं बोल पाते और बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं गलत एक्टिविटी में। बट आई मस्ट से दैट ही इज़ वन ऑफ द प्योर जेम ऑफ द गवर्नमेंट। और एक्चुअल में वो मतलब उनके वर्ड्स तो मैटर करते ही नहीं हैं, ये तो एक बस स्टेटमेंट है। अगर आप उनके एक्शंस देखोगे ना, लाइक वो बंदे क्या काम कर रहे हैं यार, जो चीज़ इम्पॉसिबल आप बोलोगे उसे वो पॉसिबल कर देंगे। लाइक एक्चुअल में मतलब उनको देख के ऐसा लगता है ना कि जिस इंसान को काम करना होता है ना, वो इंसान, वक्त, जगह ये सब नहीं देखता, वो बस कूद पड़ता है और काम करता है। इसलिए आपने कभी भी नितिन गडकरी सर को किसी भी पॉलिटिकल, मतलब ऑफकोर्स ही बात है वो एक पार्टी से एफिलेट करते हैं, बट कभी भी ना हेट स्पीच देते हुए नहीं सुना होगा। और एज एन एस्पिरेंट हम जैसे लोगों के लिए भाई हमको ये सीखना भी होता है और हमारे अंदर ये चीज़ होनी भी चाहिए कि सरकार कुछ भी हो, हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए बस गवर्नमेंट होती है, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं होती कि बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी। हमारे लिए एक
गवर्नमेंट होती है और हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो कुछ अच्छे इनिशिएटिव लेती हैं। वहीं पर अगर वो कुछ गलत चीज़ें कर रही हैं या कुछ अमेंडमेंट ऐसे कर रही हैं जो कि अगेंस्ट हैं, उनको कंडेम भी करना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी एक पार्टी से एफिलेट हो जाओ और उसके बाद ये कसम खा लो कि मरते दम तक मैं किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट नहीं हूँ। तो अगर आपको बदलाव लाना है तो पहले खुद अपने अंदर को बदलो। तो फाइनली दोस्तों अभी बज रहे हैं 8, टास्क हो चुका है कंप्लीट और अभी मैं पढ़ी हूँ, अब तक मैं पढ़ी हूँ 6 hours 58 minutes। और प्लीज़ 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 दोबारा से सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो कुछ कंट्रीज़ में हॉन्किंग वाला वो होता है ना कि आप बिना रीज़न हॉन्क नहीं कर सकते, वो इंडिया में तो अप्लाई पहले होना चाहिए। ये जितने भी हॉर्न बजा के जा रहे हैं ना, इनको कोई काम नहीं है, रोड बिल्कुल क्लीन है। आप देख रहे हो बिल्कुल कंटिन्यूस, मतलब गाने से बजाते हैं ये, इनको लगता है सामने वाले को बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। हालांकि चलो छोड़ो। तो बेसिकली बात ये है कि आज का टास्क हो चुका है। इसके अलावा जो प्रीवियस 3 डे एडिटोरियल्स थे वो भी फिनिश हो गए। एक बचता है, वो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि अब वो भी मैंने इसलिए बचाया, एक तो मैं थक गई हूँ और दूसरा मैं सोच रही हूँ मटर लाने की कल के लिए, क्योंकि आज तो फास्ट है, आज तो कुछ नहीं खा सकते, बट कल के लिए मैं सोच रही हूँ एक सब्जी रेडी हो जाएगी, मैं उसको जल्दी से सॉर्ट आउट भी कर दूँगी, आज टाइम भी है। और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है भी, सब लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, बट इसके लिए मैंने आज एडिटोरियल भी पढ़ लिया, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डिस्कस इट, कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आप लोगों को पता ही होगा कि February 8 को, इट्स इट करेक्ट, यस, 8 फरवरी को ही पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे और उसके रिजल्ट का कुछ अलग ही वो है। तो मैं आपको थोड़ा पास्ट बैकग्राउंड बताती हूँ, क्योंकि सब लोगों को ये तो पता है कि इलेक्शंस होने थे, इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, उसकी पार्टी से इंडिपेंडेंट लोग लड़े, वो जीत गए, लेकिन आर्मी नहीं मान रही, इस टाइप से कुछ सब लोगों ने सुना होगा। बट मैं आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी देती हूँ। बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि 2017 तक नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान में थी। अब क्या होता है कि क्योंकि आर्मी और नवाज शरीफ के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, तो इन लोगों ने 2018 में उसको हटा के, पता नहीं कहाँ से एक क्रिकेटर को उठा के इमरान खान को लेकर आया और 2018 में इनको पीएम बना दिया। अब जब इन्होंने बनाया, इमरान खान को इतना सपोर्ट था आर्मी का कि ये बेझिझक कुछ भी करते थे और इन्होंने बहुत मज़े से ज़िंदगी काटी। ये जो टेन्योर था, अगस्त 2018 में शायद हुआ, ये टेन्योर स्टार्ट हुआ था, तो ये अगस्त 2023 तक तब वो होना था, एक्सटेंड होना था। और सब लोगों को ये था कि ये तो मतलब 5 साल आराम से एक्सटेंड करेंगे और शायद वन ऑफ द पीएम बन जाएंगे जिन्होंने पहली बार, है ना, 5 ईयर्स का अपना टेन्योर फिनिश करा है। सब कुछ चल ही रहा था। 21 के एंड में, यानी कि शायद दिसंबर का टाइम है, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि दिसंबर 2021 के टाइम पे इन लोगों के बीच में, मतलब इमरान खान के बीच में और चीफ ऑफ आर्मी जनरल बाजवा है उनका नाम, उनके इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है कि ये जो पोजीशन थी चीफ ऑफ आर्मी की, इससे रिलेटेड कुछ था। इमरान खान चाहते थे कि ये जनरल बाजवा हट जाए और ऑफकोर्स ही बात है, जनरल बाजवा ये चाहते नहीं थे, तो इस टाइप से रिलेटेड इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। अब जो टेन्योर 2023 में ख़त्म होना था, 2019 में इन दोनों की लड़ाई होती है, 2020 में पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। हमारे यहाँ ऐसे नो कॉन्फिडेंस बोलते हैं, वहाँ पे शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, शायद ऐसा कुछ है, टर्म्स अलग हैं बट सेम चीज़ है। पार्लियामेंट में पास होता है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये मेजोरिटी में है भी, मतलब एकदम से पास करा जाता है। अब आप ये सोचो, जितने भी पीटीआई के लोग थे, यानी कि तहरीक इंसाफ जो इनकी पार्टी का नाम है, जितने भी लोग थे उन सब ने एकदम से रेजिग्नेशन दे दिया पार्लियामेंट्री में। पार्लियामेंट में लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, ऑफकोर्स ही बात है, वो हार गए और इनको जेल में बंद कर दिया फालतू नहीं, मतलब करा भी होगा इन्होंने। शायद एक केस तो है कि इलीगल शादी करी है, एक करप्शन का चार्ज है और एक इनके ऊपर चार्ज है कि इन्होंने अपने स्टेट सीक्रेट्स लीक करे हैं। तो ये 3 तो है ही हैं। इसके अलावा कोई ये भी बोल रहा है कि जो जैसे नरेंद्र मोदी जब जाते हैं कहीं विजिट करने, तो उनको जो भी दिए जाते हैं तो वो एक मतलब गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, ये नहीं अपने घर पे ले जाएं। तो उसी तरीके से इमरान खान को भी मिले, इन्होंने बेच दिए सारे। ये भी एक बात आ रही है, बट अभी तक मतलब मैं कोई, मतलब ऐसा पक्का सोर्स नहीं है जो मैं बोल सकूं कि ये है, बट ये 3 तो है ही हैं जो मैंने अभी बताए। तो क्या होता है, इन केसेस में इनको अंदर डाल दिया जाता है। अब जो नवाज शरीफ, जो कि 2017 में आर्मी ने हटा के लंदन भेज दिए एग्जाइल में, उनको बुलाया जाता है इमरजेंसी में अक्टूबर 2023 में।
ठीक, इनको बुलाया जाता है और सोचो विद इन वीक्स इनके ऊपर जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे हटा दिए जाते हैं। और इनके ऊपर चार्जेस क्या थे वो सुनना बहुत ज़रूरी है। जो भी चार्जेस थे उससे ये कंक्लूजन निकाला था इनकी कोर्ट ने, हाई कोर्ट मतलब जो इनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट होती है, मतलब सबसे ऊपर जो कोर्ट होती है, उसने ये डिसीजन निकाला था कि अब ये कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते और कभी भी पॉलिटिक्स में खड़े नहीं हो सकते। ये इनके ऊपर जो केस का रिजल्ट जैसे पनिशमेंट देते हैं ना, कितने साल की या फाइन और ये सब कुछ, वो इनको मिला हुआ था। आप सोचो कि ये आए, कुछ ही हफ्तों में सब कुछ खत्म हो गया और ये इलेक्शन लड़े और 2 दिन में रिजल्ट आउट होना था। जो पहला इलेक्शन का डे था उस दिन सब लोगों को ये था कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट मेंबर जो खड़े हुए हैं वो जीतेंगे और जीतना भी चाहिए था क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट्स उनके पास थे। दूसरे दिन जो टेलीकास्ट होना था वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। दूसरे दिन का, पहले दिन का टेलीकास्ट हुआ, सब लोगों को पता चल गया पीटीआई का इंडिपेंडेंट मेंबर जीत रहा है। सेकंड डे का जो टेलीकास्ट था वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं, लेकिन ये कहीं पर मेंशन नहीं है अभी। न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप कुछ पढ़ते हो तो उसमें अभी ये चीज़ मेंशन नहीं है, बट सेकंड वाला जो टेलीकास्ट होना था वो हुआ ही नहीं। और जब पाकिस्तान से यूएसए जैसे देशों ने ये बोला कि यू अधेयर टू डेमोक्रेसी और आप ये इसको वो करो, तो वहाँ पे ये बोला जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि हमारे इंटरनेट इशू है, इस वजह से हम लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पा रहे रिजल्ट को। ठीक, ये होता है। और अब जब जनरल बाजवा अपना स्टेटमेंट देते हैं, उधर किसी ने इंटरव्यू में उनसे कुछ पूछा तो वो ये बोलते हैं कि हाँ, पहले दिन पीटीआई का जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था उसको सबसे ज़्यादा वोट थे, बट सेकेंड डे मुझे सबसे ज़्यादा वोट थे। तो इस अब वो मुस्लिम लीग उनकी कुछ पार्टी है, पीएमएलएन, हाँ पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एन से नवाज शरीफ, ये उनकी पार्टी का नाम है। तो ये बोलते हैं कि जो सेकंड डे का रिजल्ट था उसमें मुझे ज़्यादा वोट मिले थे तो इसलिए मैं तो पावर में हूँ, बट कुछ पता नहीं है। वहाँ से आर्मी का ये बोलना आता है कि मैं जो मेजर पार्टी हैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग मर्ज करते हैं, कोलिजन कर लें और गवर्नमेंट बना लें। तो अभी फ़िलहाल का स्टेटस ये है कि पीएमएलएन नवाज शरीफ की पार्टी और ट्रिपल पी जो कि भुट्टो की पार्टी है, ये दोनों कोलिजन बना रहे हैं। ये बात चल रही है, लेकिन अभी भी लड़ाई इस बात की है कि भुट्टो चाहते हैं कि वो पीएम का फेस में आए और नवाज शरीफ चाहते हैं वो आए। ऑफ कोर्स सी बात है, नवाज शरीफ ही आएंगे क्योंकि आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है, बट देखते हैं क्या होता है। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना यार, ऐसा लग रहा है सच्ची में एक फिल्म बनी चाहिए इस पर। तो मैंने सोचा मैं ज़रूर ये चीज़ शेयर करूँगी। वैसे सबको पता होगी लेकिन शायद बैकग्राउंड नहीं पता होगा और इतना इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तो चलो, तो इसी नोट पे, इसी मस्ती मूड में, क्योंकि हमारे यहाँ वी आर द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने हैं। लेट्स सी क्या होता है। और इसी नोट पे आज की वीडियो एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी।